नमस्कार दोस्तों। जी एंड एच के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं वही आपका चिर परिचित दोस्त, साथी, गाइड संजीव तिवारी। हम लोग काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं और इतिहास को किस तरह से हमको पढ़ना होगा, ये भी हमको समझना होगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री पर शुरुआत करने जा रहे हैं। हिस्ट्री की हिस्ट्री में देखिए, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पहले ले रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हम बाद में लेंगे। इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में तीन कालखंड हैं। एंशियंट, जिसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, फिर है मिडिवल, और फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीन कालखंड हैं इतिहास में। प्राचीन काल की शुरुआत कब से हो रही है? भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास का कालखंड जो है वो हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत माना जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पहले निश्चित रूप से हमारे देश में कुछ लोग रहते थे और वो अपना जीवन यापन करते थे। उसको हम स्टोन एज के अंतर्गत कह सकते हैं, समझ सकते हैं, पाषाण काल कह सकते हैं उसको। और पाषाण काल में मनुष्य जो है वो जंगल में रहता था, कंद मूल फल खाता था, गुफाओं में रहता था। थोड़ा सा ठीक हो गया जब उसमें कुछ मानवीय संवेदनाएं आने लगी, तो वो गुफाओं में रहने लगा, यानी जानवरों से हट करके उसका कुछ जीवन दूसरा स्टार्ट हुआ। तो हम लोग पाषाण काल के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वैदिक काल के बारे में। दरअसल हिस्ट्री में दो चीजें हैं, आपको हम बताना चाहेंगे। एक बीसी कहते हैं और दूसरे को हम एडी कहते हैं। ये बीसी और एडी हम एकदम स्टार्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि जिसको इतिहास का एच भी ना आता हो वो हमारा ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब के माध्यम से ये ज्वाइन करे। हम उसको इतिहास का ई जिसको नहीं आता है, एच नहीं आता है, हिस्ट्री का एच नहीं आता है, उसको हम इस काबिल बना देंगे कि वो इतिहास में काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेगा। देखिए, भारत के इतिहास की शुरुआत कहां से हो रही है, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बीसी और एडी का लॉजिक क्या है। बीसी और एडी का लॉजिक ये है कि पहले हम जी एंड एच लिख देते हैं। जी एंड एच, ये हमारा चैनल है जी एंड एच के नाम से। ये देखिए क्या है, ये क्राइस्ट का क्रॉस है। ठीक है, क्राइस्ट का क्रॉस है, यानी आप इसको ईसाइयों का एक पवित्र चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, ये टाइम 0 पे खड़ा हुआ है मान लीजिए, और हम लोग आज यहां पर रन कर रहे हैं 2023 में। फरवरी का महीना है 2023। 2023 के पहले 2022 था, और इसके पहले अगर हम जाते हैं तो इसी क्रम से अगर हम जाते रहेंगे पीछे की ओर, तो 22 था, फिर उसके पहले 21 रहा होगा, है ना। फिर उसके पहले सन 2000 रहा होगा, फिर सन 2000 के पहले कभी 1500 रहा होगा, फिर कभी 1000 भी रहा होगा, उसके 500 साल पहले 1000, फिर 1000 के 500 साल पहले 500, फिर 100, और फिर सन 1, और सन 1 के पहले ये 0। ठीक है, और 0 के पहले क्या था? -1 था, -100 था, -500 था, -1000 था, -1500 था, और -200, -2000 और -2500। ये सब कुछ, ये पूरा कालखंड बीसी के अंतर्गत है, और इस पूरे कालखंड को हम एडी के अंतर्गत कह सकते हैं। बीसी का तात्पर्य यहां पर बिफोर क्राइस्ट से है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं, और ये ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटनाएं, जिनको हम एबो डोमिन या आफ्टर डेथ भी अपने समझने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम ईसवी सन बोलेंगे, ईसवी सन कहेंगे, और इसको हम ईसा पूर्व भी कहेंगे, ईसा पूर्व। यानी यहां पर अगर कोई घटना घटती है तो यहां पे क्या कहा जाएगा? सन 500। लेकिन अगर कोई घटना यहां की है और हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? 1500 बीसी में, 1500 बीसी में, 1000 बीसी में, 500 बीसी में, 100 बीसी में, 1 बीसी में। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इतिहास में तिथियों को समझ सकते हैं। और सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा, इसको सीई सेंचुरी या कॉमन एरा भी कह देते हैं आफ्टर डेथ में। तो ये पूरा इतिहास है भारत का, जो इसमें हम लोग एक कह सकते हैं कि रिव्यू अगर लेना है भारत के इतिहास का, जो सामान्य तौर पर लोगों को समझना है, तो जिनको एग्जाम नहीं देना है उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूं
कि सन 2500 बीसी में हमारे देश का एक ऐसा इतिहास का कालखंड शुरू होता है जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद ये क्रम चलता रहता है। यहाँ पर आकर के हम 1500 बीसी के आसपास वैदिक काल देख लेते हैं और 1000 ईसी में उत्तर वैदिक काल आ जाता है। ये ऋग्वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल। और 1000 से 500 के बीच में 600 बीसी आता है। इसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध का समय, महावीर का समय ये आ जाता है। और उसके बाद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 300 बीसी में भारत में मौर्य काल की शुरुआत हो जाती है, मौर्य काल। फिर 185 बीसी में मौर्य काल भी खत्म हो जाता है और शुरुआत हो जाती है शुंग पीरियड की और तमाम सारे दूसरे दूसरे छोटे छोटे राजवंश की। तो ये मौर्योत्तर कालखंड कहा जाता है। 185 ईसा पूर्व के से लेकर के ये जारी रहता है लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी तक। ये तीसरी शताब्दी ईसवी तक ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद तक का ये 500 साल का समय जो है ये मौर्योत्तर काल भी कहलाता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल कहलाता है। इसी बीच में यहाँ पर ईसा मसीह भी हो जाते हैं। और एक सवाल ये है कि भारत में जब ईसा मसीह थे तो या भारत में उस समय किसका काल था, कौन सा राजा था, कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो गोंडो फर्नीस है ना, पहले वंश का शासक गोंडो फर्नीस था, उसका शासन था जब ईसा मसीह का समय था। इसके बाद 319 एडी में यहाँ पर हम देखते हैं 319 एडी में भारत में गुप्ता एम्पायर शुरू हो जाता है, गुप्त काल शुरू हो जाता है। गुप्ता एम्पायर एक ऐसा राज्य होता है जो भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा हम कह सकते हैं इसको, और ये काफी दिनों तक चलता रहता है, 550 एडी तक चलता है। उसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड आ जाता है और 6th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन 639 एडी में हर्ष संवत की शुरुआत होती है। मान के चलते हैं हम कि 650 एडी आते आते हर्षवर्धन का समय समाप्त हो जाता है। यानी कि गुप्तोत्तर, मौर्योत्तर, फिर उत्तर गुप्त काल, नहीं सॉरी, गुप्त काल मान लेते हैं खत्म। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का पीरियड भी खत्म और फिर उसके बाद मान लेते हैं कि 7वीं शताब्दी में हमारे देश में, है ना, 8वीं शताब्दी के शुरुआत में और 7वीं शताब्दी का अंत ही हो जाता है, 8वीं शताब्दी का शुरुआत होती है। 713 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे हमला होता है और यहाँ से इस्लामिक जो इन्वेडर हैं वो अपना हमले जारी रखते हैं। और उसके बाद 1000 में महमूद गजनवी का हमला और 1000 के बाद आप मान के चलिए कि 1175 में मोहम्मद गोरी का हमला भारत में होता है और गोरी के समय ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत ऐबक शुरुआत करता है 1206 में, ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है और मिडिवल हिस्ट्री का आरंभ होता है। एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो चुकी होती है, 7वीं शताब्दी से ही तो एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाती है और फिर यहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, मध्यकाल में, मध्य युग में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दो कालखंड ऐसे हैं जो मध्य भारत को या मध्य भारत के इतिहास को बताते हैं। कुछ लोग 7वीं शताब्दी ईसवी से लेकर के 1200 तक के इतिहास को भी पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी तक जो है वो राजपूत काल का समय रहता है और 12वीं शताब्दी के बाद दिल्ली सल्तनत, देन 1526 में मुगल साम्राज्य शुरुआत हो जाती है बाबर के द्वारा। मुगल काल 1857 में एकदम समाप्त हो जाता है जब बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इसके पहले ही इंडिया में यूरोप से कंपनियों का आगमन हो चुका है और धीरे धीरे करके यूरोप की एक एक करके सारी कंपनियां, यूरोप के सारे देशों की कंपनियां, सारे देशों की ना कहें तो मोटे तौर पर हम 4 देश तो मान ही सकते हैं, पुर्तगाल, देन डच, देन अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। ये 4 मुख्य लोग हैं, मुख्य देश हैं जिनकी कंपनियां भारत में आई। शासन भी किया उन्होंने कुछ हद तक और कुछ हद तक कुछ कंपनियों ने अपना व्यापार ही किया, लेकिन अंततः अंग्रेज बचते हैं और अंग्रेजों ने इस देश में 1947 तक शासन किया और उसके बाद आज़ाद हुआ हमारा देश। फिर उसके बाद आज़ाद होने के साथ साथ हमारा पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ, चाइना के साथ हुआ विवाद, पंचशील का समझौता नेहरू जी ने दिया और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये इतिहास का ये पक्ष हमने आपको बताया कि 10 मिनट के अंदर हमने आपको भारतीय इतिहास का पूरा एक रिव्यू दे दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि इसको हम लोग अगर ब्यौरेवार ढंग से एक एक डायनेस्टी करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम आपको बहुत गहराई में पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे जिससे आपका हित हो, आपका लाभ हो और आप इसमें पढ़ते रहिए और आप हमको कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, कैसा आपको समझ में आता है, फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।